educate and empower students about the benefits of kitchen gardening, the one-day training program was designed under Professional Development Center PDC of the AIM School and College to provide hands-on experience and practical knowledge about growing and maintaining a small garden at home. During the session, the chairman Omar Habib, Department of Horticulture, PMAS, Arid Agriculture, University Rawalpindi, emphasized the importance of kitchen gardening and its numerous benefits. The training began with a detailed introduction to the concept of kitchen gardening. The students were taught about the various types of plants that can be grown in a kitchen garden, including herbs, vegetables, and fruit-bearing plants. They learned about the different requirements of each type of plant, such as sunlight, water, and soil quality. Throughout the training, the chairman shared practical techniques for starting and maintaining a kitchen garden. He discussed container gardening, raised beds, and vertical gardening as suitable options for individuals with limited space. He also recommended composting to enhance soil fertility naturally and reduce waste. The one-day training on kitchen gardening conducted by the AIM School and College proved to be a valuable learning experience for the students. It not only equipped them with the skills to grow their food, but also instilled in them a sense of responsibility towards sustainable practices and environmental conservation. As these students become future leaders, their knowledge and passion for kitchen gardening will contribute to a healthier and greener world. लोगों को ना मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोली हैं जो आपने शायद बहुत सारी टर्म्स पहले सुनी ना हो, जिसमें मीडिया है, कंपोस्ट है और सबस्ट्रेट है। तो वो सारी चीज़ें अब आपको दिखाते हैं। जब आप कोई भी चीज़ लगाने लगते हैं या आप पौधा लगाते हैं, गमला लेके आते हैं, वो किसी न किसी चीज़ में वो एक आप कह लें कि मट्टी का एक कम्बिनेशन है जिसमें लगा हुआ होता है। तो ये वो मट्टी है जो आपकी कॉमन गार्डन सॉइल जिसको हम बोलते हैं, ये मट्टी है, ठीक है। इस मट्टी को जब हमने पौधा लगाने के लिए तैयार करना है तो इसमें हमने और कुछ चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कंपोस्ट ऐड करते हैं। अब कंपोस्ट क्या है? कंपोस्ट किसी किस्म की खाद है। अब ये हमारे पास दो तरह की कंपोस्ट पड़ी हुई हैं। ये आप देखें, ये गोबर की खाद है। जब गोबर गल सड़ जाता है, वो अपना उसकी बू ख़त्म हो जाती है और वो ब्लैक कलर में आ जाता है, तो उसको हम गोबर की खाद बोलते हैं। तो इसमें फार्म यार्ड मैन्योर आप इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। और ये पत्तों की खाद है, लीफ कंपोस्ट जिसे कहते हैं। जब पत्तों को आप गड्ढे में दबा दें या कंपोस्टिंग बिन में ले जाएं और जब वो बिल्कुल गल सड़ जाते हैं, उसमें उनकी स्मेल ख़त्म हो जाती है और वो इस तरह के टेक्सचर में आ जाते हैं, ब्लैक से कलर में, तो ये पत्तों की खाद कहलाती है। जब आप पौधे लगाते हैं तो एक तो मिट्टी हम उसमें इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ साथ आप इन दोनों में से, या इसके अलावा पोल्ट्री की खाद है, आपकी वर्मी कंपोस्ट है, कोई भी आपने वो खाद लाजमी इस्तेमाल करनी है। जब आपने आम घरों में कोई पौधा लगाना है तो 2 हिस्से मिट्टी के 1 हिस्सा खाद का, ये काफ़ी होता है। लेकिन अब उसमें पहले मैंने आपको बताया कि हम कुछ चीज़ों की पनीरी लगाते हैं। जब पनीरी लगानी है, पनीरी लगाने के लिए हम ज़रा थोड़ा सा बेहतर मीडिया तैयार करते हैं। उसमें एक तीसरा कंपोनेंट ऐड करते हैं, जैसे ये आपके सामने है। ये इसको हम इनर्ट मीडिया बोलते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई खुराक मौजूद नहीं है। ये बड़ा हल्का होता है वज़न में और इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये कोकोनट की बुरादा है। कोकोनट के ऊपर जो छाल होती है उसका बुरादा, इसको हम कोकोनट हस्क बोलते हैं। इसी तरह से ये चावल की पराली या चावल का जो बुरादा है ये। अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना हल्का होगा। ये पानी बहुत सारा अपने अपना सोख कर सकता है, लेकिन इसमें पौधों के लिए न्यूट्रिशन किसी किस्म की नहीं होती। तो जब हम नर्सरी के लिए मीडिया तैयार करते हैं तो हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स करते हैं कि हम इसमें मिट्टी भी मिक्स करेंगे बराबर मिकदार में। हम इसमें फार्म यार्ड मैन्योर या लीफ मैन्योर आपकी वो उतनी ही क्वांटिटी में मिक्स कर लेंगे और उतनी ही क्वांटिटी में आप ये जो कोई इनर्ट मीडिया आप यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें 2 तरह के इनर्ट मीडियाज होते हैं। एक ऑर्गेनिक होता है, एक आपको ऑर्गेनिक का पता है क्या चीज़ होती है? क्या होता है ऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है? हाँ, और बच्चे जो बायोडिग्रेडेबल चीज़ें हैं आपकी, जो आप कह लें कि किसी ना किसी फॉर्म में, लाइफ फॉर्म में मौजूद हैं, जिसमें प्लांट का रेजिड्यू है, आपका फूड का रेजिड्यू है, किसी भी किस्म के ये ट्रीज़ का कोई वुड है, कोई फैब्रिक है जो आपके कॉटन फैब्रिक है, नॉन वोवन या केमिकल फैब्रिक नहीं।
फिर आप जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं जिसमें ये मुख्तलिफ किस्म की आपकी मेटल्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में आ जाए जो डिकम्पोजेबल नहीं होते या नेचुरल पैटर्न में डिकम्पोज नहीं होते, तो उनको आप सेपरेट कर देते हैं। जो ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स हैं उनको आप सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट क्या है? ये जो कोकोनट का बुरादा जैसे ये पौधे से आया है, ये इसको आप ज़मीन में डालेंगे कुछ अरसे बाद ये गल सड़ जाएगा, ये भी गल सड़ जाएगा। इसी में एक ये हमारे पास ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है, अगर आप इसको टच करके देखें, ये पॉपकॉर्न रॉक्स है। ये है पत्थर है लेकिन ये स्पंज की तरह नरम होता है। इसको आप चेक करें, टच करें कैसा होता है। तो इसको भी आप वो उसमें मिक्स करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बच्चे जब आप ये अब 3 चीज़ें हमने इसमें मिक्स की थी, अब ये हमारे पास बीज लगाने के लिए एक मीडिया तैयार हो गया है। मैं इसको ये स्पॉट में इसलिए फिल कर रहा हूँ कि स्पॉट में मैंने अब बीज लगाना है जिसको हम कहते हैं कि पनीरी तैयार करनी है। तो जब ये फिल हो जाएगा पॉट मेरे पास, इसको मैं ये ऐसे टैप किया, ये अब आपके पास पनीरी लगाने के लिए एक पॉट तैयार हो गया है। अब हमारे पास पनीरी लगाने वाली जो वेजिटेबल्स हैं हम देखते हैं हमारे पास आज क्या है। यहाँ पे शलजम है, बंद गोभी है, धनिया है, पालक है, ब्रोकली है, फूल गोभी है, लेटस है और गाजर है। तो इसमें ये जो 3 सब्जियां हैं, फूल गोभी, ब्रोकली और लेटस, इनको हम पनीरी पहले लगाते हैं, फिर हम इनको खेत में शिफ्ट करते हैं। ये वाली जो सब्जियां हैं इनको हम डायरेक्ट सबको खेत में डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो पनीरी लगाने के लिए जब ये इतना बड़ा गमला है आपके पास, तो इसमें तकरीबन 10 से 15 बीज हम डालते हैं। जब वो बीज 4-6 पत्तों तक ग्रो कर जाते हैं, फिर उसको हम अलहदा करके जहाँ पे लगाने हैं उस जगह पे उसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये लेटस के इसमें से सीड निकालते हैं किस तरह का है। ये आप देखें, ये बड़ा छोटा टाइनी सा सीड है। अगर आप इसको डायरेक्ट ज़मीन में लगा देंगे तो ये बह जाएगा। और इसको क्योंकि हम बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं बो सकते, क्योंकि बीज आपका जितना छोटा होगा उतना ज़मीन के करीब आपने उसको बोना है। तो हम इसमें से ये 10-15 सीड यहाँ पे निकालते हैं और बड़ी एहतियात के साथ आप पूरे गमले में इसको ना फैला के, तो कोशिश करेंगे कि एक जगह पे एक एक बीज ही गिरे। तो ये आप इसको यूँ गमले में डाल देंगे। ठीक है, अब जब आपने बीज डाल दिया, इसके बाद आपने इस बीज को कवर करना है। कवर करने के लिए नॉर्मली गलती ये की जाती है कि हम इसी मिट्टी से इसको कवर कर देते हैं। अगर आप इस मिट्टी से कवर करते हैं, मिट्टी को जब पानी लगता है वो ऊपर से सख्त हो जाती है। बीज क्योंकि बहुत छोटा है, बहुत नरम पौधा उसमें से निकलेगा, वो फिर निकलता नहीं है। तो उसके लिए हम फिर ये कहते हैं कि जो आपके पास सबसे नरम मटेरियल है, जो क्रस्ट नहीं बनाता, आप उसको यूज़ करें। ये कोकोनट का बुरादा इस चीज़ के लिए सबसे बेहतरीन समझा जाता है। तो आप ये इसको इसके ऊपर से कवर कर देंगे। इसके बाद आप इसको बड़े एहतियात से शावर से पानी दे देंगे, या इसको आप पानी वाले टब में डिप कर देंगे यहाँ तक, नीचे से पानी रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू इसमें वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। और फिर जब एक दफ़ा ये वेट हो गया, उसके बाद फिर आप बेशक इसको ऊपर से शावर से पानी दे दें। फर्स्ट टाइम शावर से पानी देने से क्या है कि इसकी सरफेस टेंशन, अब हम थोड़ी सी साथ वो आपकी बायोलॉजी फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, इसकी सरफेस टेंशन कम होने की वजह से क्या होगा, पानी ऊपर फ्लोट करेगा और वो अपने साथ बहुत सारे पार्टिकल्स को रोल कर लेगा। जब वो रोल करेगा तो नीचे से सीड एक्सपोज हो जाएगा। ऊपर वाली क्रस्ट जब पानी के साथ रोल हो जाएगी, वो भी मिसेबल नहीं है, वो नीचे नहीं जा रहा, तो वो फिर ऊपर वाली सरफेस को एक्सपोज कर देगा। तो जब आप नीचे से उसको पानी को उसमें एब्जॉर्ब करवाएंगे, तो वो पूरे का पूरा जो एक दफ़ा जब वेट हो जाएगा, एक दफ़ा सरफेस वेट हो गई है, तो फिर उसमें वो सरफेस टेंशन वाला मसला नहीं होगा और आप आसानी से इसको पानी दे सकते हैं। ये बच्चे इसको पॉपकॉर्न रॉक्स बोलते हैं। ये बेसिकली वॉल्केनिक रॉक्स होती हैं। हाई टेम्परेचर की वजह से वॉल्केनिक एरियाज़ में ये पफ होकर रॉक्स इस तरह से, ये फिर उसको, ये बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उनको फिर तोड़ के इस फॉर्म में ले आया जाता है। जो मैंने आपको वो हाइड्रोपोनिक का और एक्वापोनिक का कल्चर बताया, उसमें हम मोस्टली, क्योंकि ये महंगा मीडिया है, उसमें फिर हम ये मीडिया यूज़ करते हैं। नॉर्मली होम प्रोडक्शन के लिए नहीं, ये सकुलेंट्स के लिए, कैक्टाई के लिए, उन चीज़ों के लिए फिर जब हम मिक्सिंग करते हैं तो फिर इसको यूज़ करते हैं।